हेलो गाइस, वेलकम टू आलोक कोड वेब्स। तो आज स्प्रिंग एनोटेशन में बात करने जा रहे हैं पाथ वेरिएबल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पाथ वेरिएबल एक तरह से आपका एनोटेशन होता है जिसको हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, स्प्रिंग में यूज़ करते हैं। इसका काम क्या होता है, ये करता है एक्सट्रैक्ट वैल्यू करता है। ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट वैल्यू कहाँ से करेगा, डायरेक्टली फ्रॉम द यूआरएल पाथ। जो भी आप इसको लोकल होस्ट के अंदर जो यूआरएल पाथ देंगे ना, उसके अंदर से क्या करेगा, उस यूआरएल पाथ का जो भी वैल्यू होगा, जो लास्ट में आप वैल्यू देगा, उसको क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। और क्या करेगा, बाइंड देम टू मेथड पैरामीटर। जो भी आप मेथड्स के अंदर जो पैरामीटर्स मेंशन करेंगे उससे बाइंड कर देगा। सिंपल वर्ड में देखें तो पाथ वेरिएबल हेल्प करता है आपको कैप्चर करने के लिए वैल्यू। ठीक है, डेट आर पार्ट ऑफ द यूआरएल पाथ, मतलब जो भी आपका यूआरएल पाथ, जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि यूज़र 101। ठीक है, तो यूज़र 101 क्या है, ये आपका एक्सट्रैक्ट वैल्यू है। इस वैल्यू को क्या करेगा, वो एक्सट्रैक्ट करेगा। जो भी आपने यूज़र पाथ में दिया है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा 101 के एज ए वेरिएबल इन योर मेथड। जो भी आप मेथड बनाओगे ना, उस मेथड को कॉल करेगा। उसके अंदर जो भी आपने यूआरएल पास किया होगा, उस यूआरएल में जो भी आप नंबर दोगे, जो भी नंबर या फिर कोई भी ऐसी सिंटेक्स देते हो, जो भी देते हो, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब इसको हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से समझते और बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक ऑनलाइन शॉप के बारे में समझते हैं। ऑनलाइन स्टोर, जो भी आप कोई शॉपिंग करते हैं, तो हर प्रोडक्ट का क्या होता है कि अपना पेज होता है। जैसे प्रोडक्ट 5, प्रोडक्ट 10, प्रोडक्ट 25। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, एक कॉमन हो गया। और ये 5 क्या है, उसका यू नेम है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी हो गई इसकी। ठीक, अब इस प्रोडक्ट आईडी की डिटेल्स, हर प्रोडक्ट आईडी की डिटेल्स अलग हो गई। हर प्रोडक्ट आईडी यूनिक होगा। तो नंबर जो लास्ट में, इन नंबर जो एंड में है प्रोडक्ट आईडी है, उसको भी क्या है, उसको हम लोग जब भी यूआरएल के अंदर मेंशन करेंगे तो बैकएंड क्या करेगा, नीड नो विच प्रोडक्ट आईडी, मतलब कौन से प्रोडक्ट आईडी को हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसको यूआरएल से पता चल जाएगा। जो भी हम यूआरएल के अंदर जो भी लास्ट में प्रोजेक्ट आईडी देंगे, जो भी वैल्यू देंगे, वो यूआरएल से एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा हमको शो करेगा। अब इसका हम लोग एग्जांपल से कोड समझते हैं। तो जैसे कि आपने एक कंट्रोलर बनाया, यूज़र कंट्रोलर बनाया। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर में रेस्ट कंट्रोलर, गेट मैपिंग सब यूज़ कर लिया। गेट मैपिंग आपको डेटा लेने के लिए हो गया, गेट करने के लिए। अब यहाँ पे आपने एक मेथड बनाया, गेट यूज़र बाई आईडी। ठीक है, अब गेट यूज़र बाई आईडी के ऊपर आपने ये यूआरएल पाथ हो गया। ठीक है, ये यूआरएल पाथ हो गया। ठीक, ये पाथ वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, इंटीजर आईडी। मतलब ये आपने पाथ वेरिएबल बताया कि इंटीजर क्या होगा, आईडी ही होगा। लास्ट में जो नंबर होगा आईडी, और इंटीजर है तो ये क्या नंबर हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यह नंबर मेंशन करेंगे। तो इसका रिस्पॉन्स, इसका हम रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे। तो जैसे कि आपने पोस्टमैन पे जाना है, पोस्टमैन पे आप लोकल होस्ट 808 ये यहाँ तक मेंशन करोगे। यहाँ तक यूज़र क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि हम लोगों ने गेट मैपिंग में यूज़र यहाँ पे मेंशन किया है। ये देखिए, यहाँ पे यूज़र हम लोगों ने मेंशन किया है। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या दिया, आईडी। और आईडी को स्पेसिफिक हमने मेथड में क्या डिफाइन किया कि आईडी किस फॉर्मेट में, इंटीजर में। तो 101 इंटीजर देंगे या 102 देंगे, तो इससे रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो किस में, जेसन फॉर्मेट में आपको दिखाई दे देगा। अब रिस्पॉन्स में देखते कैसे है, यूज़र आईडी 101, तो इस तरफ से आपका जो भी यूज़र आईडी 101 के अंदर डेटा होगा वो आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस बिटवीन पाथ वेरिएबल और रिक्वेस्ट पैरामीटर में आखिर का डिफरेंस है क्या। बहुत से ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला हम लोग बात करते हैं डेटा लोकेशन की, कहाँ कहाँ डेटा होता है। तो सबसे पहले पाथ वेरिएबल समझते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, यूआरएल पाथ के अंदर होता है। जो भी आप यूआरएल पाथ दोगे उसके अंदर आपको 1 2 करके ऐसे डेटा होगा। मगर यह रिक्वेस्ट पैर में क्या होता है, आफ्टर द क्वेश्चन मार्क, जो भी आप क्वेश्चन मार्क के बाद जो क्वेरी पेस्ट करोगे, जैसे स्प्रिंग हो गया। ठीक है, तो आपको ये स्प्रिंग सर्च करके देगा, ये फिल्टर करके देगा। मतलब जितना भी डेटा होगा ना स्प्रिंग पे, उससे रिलेटेड जो फिल्टर करने के लिए, मान लीजिए 10 डाटा है तो 10 डाटा में बताएगा कि स्प्रिंग है। ठीक है, तो इसलिए इसको फिल्टर और सर्च के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में सेम देखिए, यूआरएल पथ 101, यहाँ पे यूज़र आईडी क्वेश्चन मार्क आईडी 10। अब 101 जहाँ जहाँ भी होगा सबको फिल्टर करके बताएगा। यूज़ केस में आइडेंटिफाई रिसोर्स, मतलब इसको हम लोग रिसोर्स को फाइंड करने के लिए करते हैं। मतलब एक प्रॉपर रिसोर्स होगा, ये वैल्यू इस जगह पे अवेलेबल है। और रिक्वेस्ट पैर में हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर और सर्च डाटा करते हैं कि कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। उसी तरह से एनोटेशन की बात करें एग्जांपल, तो ये पाथ वेरिएबल इंट आईडी हो गया, रिक्वेस्ट पैर में भी इंट आईडी होता है। तो इस वीडियो में इतना रहने देता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें आलोक कोड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।